45 मिनट का ही होगा। तो A यूनियन B जो है वो दे रखा है 50। तो अब NA माइनस बी निकाला जा सकता है। NA माइनस बी की वैल्यू क्या होगा? और सेकंड तो इजी है, NA इंटरसेक्शन B का क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? सर NA माइनस बी सर 6 हो जाएगा सर। NA माइनस बी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तुमने 6 बताया। और NA इंटरसेक्शन B? सर NA इंटरसेक्शन B सर 6 होगा सर। A माइनस बी सर निकाल रहे हैं। ठीक है। A माइनस सर NA माइनस बी 24। 24 जहाँ तक लग रहा है हमको सही होगा। A 30 है। NA माइनस बी का एक्चुअली होता क्या है? ये होता है NA यूनियन B माइनस NB होता है। A यूनियन B पूरा हो गया। यस सर। A यूनियन B इसमें ये और ये कर लेते हैं तो क्या होगा? ये A होगा और ये B होगा। तो A यूनियन B मीन्स ये होल, उसमें से मैं अगर B वाले पार्ट को घटा दूं, ये वाले पार्ट को घटा दूं, तो ये क्या है? ये A माइनस B A जो है। माइनस तो ये हो यस जाएगा 50 माइनस 26, दैट इज 24। बिल्कुल करेक्ट है। और ये तो 6 आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। NA यूनियन B यस माइनस NA माइनस NB। रुको रुको। नहीं, ये माइनस में होगा, वो प्लस में होगा। तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। NA इंटरसेक्शन B हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यस 50 माइनस 50 प्लस 30 प्लस 26 आ रहा है तुम्हारा। 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो एक हो गया। एक एक अगर ग्रेटर और लिस्ट और वैल्यू के लिए पूछा जाए, जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, यूनिवर्स तुम्हारा दे रखा है टोटल 50। यूनिवर्सल नंबर जो है वो तुम्हारा 50 है टोटल यूनिवर्स में। और NA 24 दे रखा है। और NB जो दे रखा है वो है 30। ये 24 है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड पहला यस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NA यूनियन B। मतलब NA यूनियन B का मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है? और एट द सेम टाइम मिनिमम या लिस्ट वैल्यू, मिनिमम और लिस्ट वैल्यू ऑफ NA इंटरसेक्शन B क्या होगा? सर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ A यूनियन B सर 50 हो जाएगा सर। अच्छा, A यूनियन B 50 हो जाएगा, कैसे निकाला? सर क्योंकि यूनिवर्स में टोटल 50 ही है तो A यूनियन B सर 50 होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, सेकंड बताओ। मिनिमम लिस्ट वैल्यू ऑफ A यूनियन B सर A इंटरसेक्शन B सर 4 हो जाएगा सर। 4 हो जाएगा, वो कैसे निकाला? वो सर वही फॉर्मूला आप बैठा दे सर, एन A यूनियन A हाँ, इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये NA। तो तुमने सही बोला कि A यूनियन B है। वो सबसेट किसका है? सबसेट और इक्वल टू क्या है? यूनिवर्स का ही है। यूनिवर्स का यस। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यूनिवर्स को ही अटेन कर सकता है। तो NA यूनियन B N क्या हो सकता है कि वो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स के या तो उससे छोटा हो या तो उसके इक्वल हो जाए। ये हो जाए NU हो जाए, दैट इज क्या है? 50 के बराबर हो जाए। ये बिल्कुल सही है। और इसी पे ये क्वेश्चन भी है कि NA यूनियन B इक्वल टू क्या होता है? NA प्लस NB क्या माइनस होता है? माइनस A NA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B।
तो ये तुम्हारा 50 मैक्सिमम जा सकता है, तो यहाँ पे हम्म 50 नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये वैल्यू मैक्सिमम 50 है तो ये भी लेस देन इक्वल टू 50 ही होगा। यस सर। और एन ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 24 प्लस 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50। तो इस हिसाब से आया तुम्हारा 54 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50, उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 54 माइनस 50, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया। अ, तुमको कुछ क्वेश्चन पूछना है या मैं ही पूछता हूँ? यस सर, आप ही पूछे। तुमको कुछ पूछना नहीं है? कौन सा ऐसे घर में कौन सा बुक करते हो? मैंने तो ऐसे असाइनमेंट दे दिया है। अभी तुम सर कौन बस एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी करते हो? यस। ठीक है। हम्म, चलो ये बताओ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 5 और एक और अंदर में 5 दे दिया जाए, ठीक है, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी? टू। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, 2 ही होगा। देखो ये तो नल ही है, वाइड ही है। यस। हमारे पास टोटल एलिमेंट अगर काउंटिंग एलिमेंट है तो वो 1 है, तो पी ए क्या हो जाता है, 2 पावर 1 हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। तो 2 कौन कौन सा आएगा? दोनों 5 ही होगा, 5 एंड 5। हाँ, एक तो ऐसे खाली रह जाएगा और एक हाँ, एक 5। 5 होता है। ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही एक्चुअली। यस ठीक है। सर, इस तरह खाली रखने का मतलब सर क्या होगा? ये वाला ये नो खाली रखने, एलिमेंट्स इन द सेट। हाँ, नो 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 एलिमेंट इन एलिमेंट्स इन द हाँ, सेट। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 डायरेक्टली 5 लिख दोगे ना, तो खाली रखने का मतलब यही होता है। हम्म। यस। एक क्वेश्चन ट्राई करना, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं लेकिन उसको करना। ये आईआईटी में पूछा गया था, बहुत पहले ही पूछा गया था। जेई मेंस में लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया किसी किसी समय, कि अगर एक सेट है 1 2 3 4 दे रखा है, तो इसमें पूछा गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब समझना, डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तुमको टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर बताना है। अब देखो अनऑर्डर्ड पेयर तो पहले तुम जानते नहीं हो, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि तुम जानते नहीं हो। तो अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, कि डिसजॉइंट सबसेट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास ए और बी, ए इसमें से, ए इंटरसेक्शन भी नल। हाँ, इसमें से अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ए और बी के बीच में कोई भी ऐसा वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इसमें इसका वैल्यू अगर 1 और 2 ले लिया, तो इसका वैल्यू 3, सिर्फ 3 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 3 भी ले यस। सकते हैं। इसमें अगर 1 ले लिया तो इसमें दोबारा से 1 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 4 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ, अनऑर्डर्ड का मतलब हुआ सर कि ग्लिच, सर ग्लिच आ रहा है सर। बेचारा, अच्छा सुनो, सुना दे रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। यस। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ कि ए में अगर तुमने 1 और 2 दे दिया, सर क्लियर नहीं आ रहा है सर। रुको रुको, ठीक आ रहा है? हेलो, यस सर, अब आ रहा है।
हाँ, मैं कह रहा हूँ ए और ए में 1 और 2 दे दिया और बी में अगर मान लो 3 और 4 दे दिया और सेकंड वाला होगा ए और 3 और 4 और बी 1 और 2। तो ये क्या है, ये अनऑर्डर्ड नहीं है, हमको अनऑर्डर्ड चाहिए। ये इसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे, इसको हम लोग क्या काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। हमें नहीं पता है कि ए कौन सा है बी कौन सा है। अनऑर्डर्ड का मतलब यही होता है कि हो सकता है ए 1 और 2 है तो ए 3 और बी 3 और 4 है, तो हम लोग दोबारा से ए 3 और 4 और बी 1 और 2 नहीं ले सकते हैं, इसको हम लोग 1 ही काउंट करेंगे। ठीक है, यस सर। तो इसका ट्राई करना। थोड़ा सा और हेल्प कर देते हैं इसमें। और हेल्प क्या होगा कि जैसे कि उसमें बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई एलिमेंट सेट ए है 1 2 और 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलता है, तो 1 को सबसेट में 1 को डालने का क्या तरीका है, या तो उस सबसेट में 1 हो या ना हो। यस। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। 2 को में क्या है दो कि option। 2 हो या ना हो, 3 में क्या है 2 हो ना हो, इसलिए क्या हो गया 2 पावर 3 दैट इज 8 हो जाता था। उसी तरह से एस का क्या है कि 1 2 और 3 और 4 दे रखा है, हमें दो सबसेट चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए। तो और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि दोनों में जो दोनों बताया था वो दो को एक ही यस। मानते हैं, तो हमको लास्ट में हम्म। बाई 2 करना पड़ेगा, बस यही है। तो या तो हो सकता है कि वो ए में आए या वो बी में आए या वो किसी में ना जाए। जैसे अगर मान लो कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 1 2 लिया और 3 लिया, तो इसमें 4 तो किसी में नहीं गया ना। हम्म। तो 4 अगर किसी में नहीं गया तो उस तरीके से क्या है, या तो वो ए में आए या तो बी में आए या तो वो या किसी नो में नहीं। वेयर रहे, नो वेयर रहे, कहीं नहीं रहे। तो कितने तरीके हो जाएंगे, यहाँ एक तरीका दो तरीका, तो सबके लिए कितना है, 3 तरीका है। 3 × 3 × 3 × 3 है, दैट इज 3 पावर 4 तरीका है। यहाँ तक तुम समझा दिए, इसके आगे तुम ट्राई करना। ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारे पास जो जेई में ही पूछा गया था, 34 41 और डी 42। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई का नहीं है, इसको ट्राई करना। ठीक है, यस। एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट है। ठीक है, इन अ क्लास, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं उसमें, 30 स्टूडेंट बेसिक मैथ्स लिया। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स ने बेसिक लिया है, बेसिक मैथ्स, और 10 है जो दोनों पढ़ रहा है। 10 स्टूडेंट्स है जो बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों पढ़ रहा है, पता नहीं क्यों। तो कौन ऐसा है जो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स who study neither, who study neither, जो कोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है, कौन सा होगा। सर ये 30 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक ले रहे हैं या फिर इसमें बेसिक टोटल दोनों है? 30 में तो बेसिक मैथ्स है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि वो बेसिक मैथ्स वाले हैं, मतलब एनबी होगा, मान लो एनबी हाँ। है, एनबी तुम्हारा देवा 30। एक दो होमवर्क क्वेश्चन और देता हूँ।
क्या होगा? एन बी तुम्हारा दे रखा है 30 और एन बेसिक प्लस स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? बेसिक इंटरसेक्शन स्टैंडर्ड है ना, वो 10 दे रखा है। एन यूनिवर्स दे रखा है तुम्हारा 50। तुम्हें क्या निकालना है? एन ए बेसिक यूनियन स्टैंडर्ड का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये निकालना है ना। ये क्या हो जाएगा? एन बी डैश इंटरसेक्शन एन एस डैश। क्या ये होगा? प्रिंस? यस सर, यही होगा। हाँ, तो कितना आंसर आया? 20 सर आ रहा है। 20। देखते हैं। मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये 30 दिया, ये x होगा तो ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा, टोटल 50 है। ठीक है, इसको y मान लेते हैं। और 10 बेसिक प्लस स्टैंडर्ड है, सॉरी ये x के मानेंगे, इसको 10 दिया ही हुआ है तो इसको 20 मानेंगे, इसको 10 मानेंगे, तभी होगा। यस। और y निकलेगा। इंस्टेंट स्टडी नहीं है। क्वेश्चन बन पाएगा? 50 स्टूडेंट है, 30 बेसिक लिया है। 20 + 10 + y = 50। नहीं अच्छा, सॉरी सॉरी, एक छूट गया था। यहाँ पे स्टैंडर्ड का भी दे रखा हुआ है 25 क्वेश्चन में, तब तो बन जाएगा। हाँ तब सही थी। तब इसको 15 मान लेंगे। 25 15 20 10 30 10 40 45 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ना होमवर्क के लिए लिख लो, तो मतलब सेट को कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए लिखवा देते हैं। ठीक। देखो एन 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 ए जो दे रखा है वो तुम्हारा है 3 और एन बी जो दे रखा है वो तुम्हारा दिया हुआ 6। ठीक है, तो मुझे बताना यस। है कि एन ए यूनियन बी का बिलोंगिंग कहाँ पे होगा, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, कुछ वैल्यू होगा जहाँ बिलोंग करेगा। यस सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है। एक ए है जो, उसमें ए सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है जो एक्स सेटिस्फाई करता है। एक्स सेटिस्फाई करता है किसको? अच्छा, तुम फिजिक्स क्लास करते हो ना, यस सर। तो उसमें स्टूडेंट रहते हैं क्या? यस सर, 5-6 रहते तो इसमें तुम ही क्यों रहते हो, बाकी लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? हैं। नहीं पता सर। वो लोग नीट वाले हैं क्या? शायद नीट वाले ही हैं सर। लेकिन कल पहले दिन एक मेधा और एक मुस्कान नाम की लड़की थी, वो दोनों आई थी। ठीक है, बी देखो, बी दिया हुआ है एक्स है, उसको 5x माइनस 6 3x प्लस 1 और x माइनस 1, ये क्या है? आर लेंथ ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता क्या है वो, x की वैल्यू इसमें से क्या आएगा, तुम्हें फाइंड करना है एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और ये क्वेश्चन है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि एन ए दे रखा है 15, एन बी दे रखा है 25,
तो एन ए डेल्टा बी बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए डेल्टा बी है। ऑप्शन इसका बस ले लो, ऑप्शन है 30, बी 31, सी 26 और डी 40, ठीक है। ठीक है सर। ये 3 क्वेश्चन करना और बाकी जो भेज दिया गया है ना उस पे भेज कर लेना। ठीक तो है सर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम तो सेट्स का कंप्लीट हो गया है, बाकी जो भी तुमको दिक्कत होगा क्वेरी कर सकते सर हो। कल सर प्रॉब्लम पूछ लेंगे। हाँ वो पूछ लेना। तो रिलेशन एंड फंक्शन पे बढ़ते हैं, रिलेशन का थोड़ा चीज बताते हैं, ठीक है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर सर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स यस नंबर तो पहले रिलेशन फंक्शन के बाद ही होगा ना। ठीक है सर। रिलेशन फंक्शन का थोड़ा चीज जानना पड़ेगा तुमको, फंक्शन कैसे काम ठीक है सर। करता है। बस मुझे लगता है इस वीक तुमको वेट करना पड़ जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो तुम्हें और भी चीज जानना चाहिए, लेकिन चलो इस फंक्शन के बाद मैं कर दूंगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा फंक्शन में। ठीक है सर। हाँ, पढ़ रहे हो क्या, ये पढ़ लिए हो क्या, नो सर। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में रिलेशन जो वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है कनेक्शन टू वन अनदर। ये बोल सकते हैं ना कि किसी एक दूसरे के बीच में क्या है, वो कनेक्शन दिखाता है। दो सेट के बीच में अगर एक कोई रिलेशन बन जाए तो उसे क्या बोला जाए, कनेक्शन बोला जाए। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट ए है और इसका एलिमेंट 1 2 और 3 एंड 4 है, और एक बी सेट है जिसमें वैल्यूज का लेटर है ए बी सी है, तो हम लोग एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं जिसमें पेयरिंग आ जाएगा। जैसे 1 हो और ए हो, पहला एलिमेंट जो है ना वो ए से ले और दूसरा एलिमेंट जो रिलेशन का हो वो बी से ले। उस तरीके से 1 और सी भी हो सकता है, 3 और वन बी। नहीं, फर्स्ट वाले में अगर मैंने ले ए से एलिमेंट लिया तो फिर वही रहेगा, ठीक है। 4 और ए हो जाए, इस तरीके से कोई भी रिलेशन बनाया जा सकता है, सर डिपेंड करता है। वन बी हो सर। वन भी क्यों नहीं हो वन बी सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता यस है, यस। ठीक। ठीक है। अच्छा, इस तरह के पेयरिंग को ना ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। यहाँ पे ऑर्डर जो है ना हमारा एकदम डिस्क्राइब है कि पहला एलिमेंट जो होगा वो ये 1 जो है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 फर्स्ट है, सेट का। हाँ वो फर्स्ट सेट का होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफाइन है ऑर्डर, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। जैसे ऑर्डर्ड ऑर्डर, पेयर। हाँ ऑर्डर्ड पेयर। देखो एक बात और बोल देते हैं, जो चैप्टर मान लो रिलेशन फंक्शन चले, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो बोलेंगे ना, जो मतलब सर जो है कि हाँ नेक्स्ट चैप्टर यस। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट करेंगे, वो उनके ठीक बोलने है पे है। हाँ, तो अभी तो बोले थे कि लाइन से चलने के लिए, इसलिए लाइन से चल रहा है, ठीक है। ठीक है तो कोई इस दिक्कत ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स हो, पेयर ऑफ एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स और किस में होना चाहिए, इन इन ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए। स्पेसिफाई। हाँ, यस। ये स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा तभी होगा हमारा वो रिलेशन एक डिफाइन होगा, और वो रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर लेते हैं तो यहाँ पे 1 कॉमा ए एंड ए कॉमा 1 आर क्या है, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये दोनों एकदम डिफरेंट है। इस तरह उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिसजॉइंट अनऑर्डर्ड पेयर की बात किया गया था, उसमें 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 क्या हो जाएगा, अनऑर्डर्ड पेयर। वो अनऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं। यस। तो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे कि अगर एग्जांपल दिया रहा है कि x प्लस वाई कॉमा 5 है, और वो सेम इक्वल टू 10 कॉमा वाई माइनस 3 है, तो क्या वैल्यू होगा x और y का। तो ऑर्डर्ड पेयर है तो हमेशा फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ही इक्वल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 10, और 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3, बाय तो माइनस 3। y इक्वल टू 8 आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस 8 इक्वल टू 10 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा, 2. ठीक है, और y का वैल्यू 8 हमारा आ गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ। तो रिलेशन में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टेशियन का मतलब समझ में आता है Yes sir. क्या होता है? ऐसे तो एक Plane. कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, जो एक्स वाई Yes के sir. कोऑर्डिनेट में जो पढ़ते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एक्स वाई Yes sir. प्लेन भी Plane कहते divided हैं in 4 हाँ parts. हाँ। तो यहाँ पे क्या, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को ही रिलेशन कहा जाता है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 sets. टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में, ये भी मजेदार चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले ये भी पढ़ लो। दो सेट के Yes बीच sir. में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कैसे होगा, जैसे मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए और बी है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन Cartesian product. प्रोडक्ट वेयर ए एंड बी आर Non-zero. नॉन एम्प्टी, नॉन जीरो नहीं बोलते, Non-empty. नॉन एम्प्टी सेट्स बोल सकते हैं, Non-empty. ठीक है। एग्जाम्पल तो Yes. बता ही दिए थे, जैसे ए क्रॉस बी अगर निकालना है, ए का वैल्यू अगर ए का वैल्यू अगर 1 2 3 है, First 1 elements A set का होगा और second elements बी हाँ, और 5 6 है अगर है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1,5 1 आएगा, 5 1 1,6 आएगा, 6 2,5 2 5. 2,6 3,5 3,6 होगा, ठीक है। Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। No sir. अगर कोई एम्प्टी सेट रहा तो क्या हो जाएगा, जैसे ए और बी में कोई एम्प्टी सेट है तो क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस डी भी हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 0 है. इफ Yes sir. इफ 5. ईदर ऑफ ए और बी इज R एम्प्टी, empty. ठीक है, ईदर के साथ इज लगता है, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा, हमारा फाई हो जाएगा, 5. ठीक है। और अगर ये पहला है, अगर ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए हो जाए तो क्या मतलब हुआ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर तुम्हारा सेम है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर पे अगर प्रोडक्ट सेम है तो हमारा ए इक्वल टू बी ही सेट रहा होगा, तभी ना Yes. ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा। तो अक्सर Yes. रिलेशन में हम लोग ना कुछ देखेंगे ना कि हमेशा ए क्रॉस ए ही में चलते हैं, आगे देखेंगे तो समझेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जैसे Number of elements in set A into number of elements in set B. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द Set. कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए में क्या है, नंबर एन ए की वैल्यू तुम्हारे दे रखा है अगर एम, और एन बी की वैल्यू तुम्हारा दे रखा है एन, तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू MN. एन, हाँ भाई एम एन हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। Yes. तो ये तो इजी चीज है, एग्जाम्पल से भी समझ में आता है कि अगर 1 2 3 है तो Yes. तीन तीन यहाँ से बनेगा, जैसे कि इसको भी परमुटेशन से करते हैं, अगर ए की वैल्यू ये है और बी का वैल्यू अगर 8 9 10 और 11 है, तो हमें फिल करने का तरीका कैसे है, ये और ये बॉक्स को दो बॉक्स है, इसमें कितने तरीके से फिल होगा, इसमें 1 2 3 में से कोई भी एक ले लेंगे, 3 then. थ्री Yes. तरीका है, इसमें से कितने ले सकते हैं, तो चार तरीका है, दैट मीन्स 3 इंटू 4 फोर। 3 अगर 12. कोई कोई अगर इवेंट अगर साथ में हो तो मल्टीप्लाई होता है, कोई अगर इवेंट डिफरेंट की अलग अलग हो तो ऐड होता है, परमुटेशन में पढ़ेंगे वो सब, Mm. ठीक है। Yes. हाँ, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई अगर सेट डायग्राम पूछे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा तो कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कैसे होता है डिफाइन? अगर जैसे हमारे पास दो सेट है, जी लेते हैं 1 2 और 3 लेते हैं, और बी लेते हैं ए और बी, तो रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है? हम लोग पहले ऐसे करके एक सेट ए चार्ट मानते हैं बना और एक दो सेट बी सर्कल। मान, हाँ, सर्कल से ज्यादा इलिप्टिक लगता है वो। और ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये ए और बी हो जाएगा। तो 1 किसके साथ मिल मैचिंग सकता है? ए बी। ठीक, ऐसे ऐसे, 3 के साथ भी ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा पेयरिंग बनना स्टार्ट होता है। इसको क्या कहा जाता है? एरो डायग्राम ऑफ, एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो, तो दो तरीके से सर शो कर सकते हैं, एक एरो और एक और कोई था। एक और क्या था? वही तो था जो टेबुलर फॉर्म में किया गया था, हाँ टेबुलर। तो बता ही दिया गया। यस। ठीक है, तो रिलेशन में क्या होता है, हम लोग बाद में फंक्शन पढ़ेंगे उसमें बता, उसमें भी क्या है कि रिलेशन में क्या होता है कि कोई किसी के साथ मैच कर सकता है, कितने बार भी, सारे के साथ हो सकता है। जैसे 1 के साथ ए और बी भी हो जाता है, 2 के साथ ए और बी भी हो जाता है, 3 के साथ भी ए और बी बन जाता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा चीज नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन यस। में ये सब चीज नहीं होता है। चलो, इतना तो समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन में एक और तरीका क्या है? दो, जैसे उसमें भी था वैसे ही इसमें पहला तो ये हो गया कि तुम डायग्राम बना दो। दूसरा क्या होता है? जैसे वही रोस्टर फॉर्म ही होता है। रोस्टर फॉर्म में कैसे होता है? सीधा सीधी जो लिखते थे टेबुलर फॉर्म में वैसे ही लिखाएगा कि ए क्रॉस बी है, इक्वल टू लिखाएगा 1 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए, ऐसे ही लिखाएगा। यस। सी तो था ही नहीं, बी। बी तक। हाँ, 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी, 1 ए 1 बी। हाँ, तो ये तुम्हारा क्या रोस्टर फॉर्म है। तीसरा क्या है? सेट सेट बिल्डर। बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म है। उसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट करके लिखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सेट्स को लिख रहे हैं, जैसे कोई रिलेशन है, उसको शो कर रहे हैं कि हम लोग एक्स कमा वाई लिख रहे हैं। ठीक है, और उस एक्स जगह पे बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए, ए, हाँ हाँ, एंड वाई बिलोंग्स वाई टू, बिलोंग्स टू बी। तो एक्स और वाई क्या है? एक्स पहला एलिमेंट है जिसको हम लोग आगे नाम देंगे डोमेन, और वाई हाँ को नाम देंगे बाद में, वाई को क्या नाम कोडोमेन। देंगे? कोडोमेन। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और वहीं पे अगर हम लोग को और कुछ है तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, और ए और बी सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट यहीं, ए और बी को रिप्रेजेंट कर देंगे 1 और 2 है, और बी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे 5 और 6 है। तो ये हमारा काम कर जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लोग खुद ब खुद बिल्ड करेंगे कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। नहीं, तो यहाँ वाई काम ही नहीं करेगा, सॉरी, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 होना पड़ेगा, यहाँ 1 वो और लास्ट 4। कंडीशन हटा दीजिए। यस नहीं कुछ नहीं, भी। 1 और 4 लिख देते हैं, लास्ट कंडीशन ही हटाना हम्म। पड़ेगा। और नहीं हटाएंगे तो बी का वैल्यू ही नहीं रखते हैं ना, यस सर। यही कुछ छोड़ देते हैं, बी खुद ब खुद डिफाइन इसमें हो सर कम जाएगा। लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में सर कम लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, और यस। इसका नाम क्या था? ये वाले को नाम अगर लिखना भी है तो लिख लो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी में यस। एक्स और वाई जो लिखे ना, उसी के नाम पे हमारा आ जाता है डोमेन और रेंज और कोडोमेन, जिसका थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ता है हम लोग को हर चीज में। शुरू से लेके अंत तक मैथ्स में ना ये चीज जुड़ा रहेगा तुम्हारा। बढ़ो आगे। यस सर। तो अगला टॉपिक जो है सबसे अच्छा है, जो डोमेन एंड रेंज, और रेंज अभी अभी रेंज ही लिखते हैं, कोडोमेन ही लिखते हैं, रेंज ऑफ अ रिलेशन। देखो, कोडोमेन नहीं लिखने का रीजन भी है। कोडोमेन वर्ड डिफाइन होता है तब जब फंक्शन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। यस सर। अदरवाइज यस। अदरवाइज कोडोमेन यूज नहीं करते हैं, रेंज ही यूज करते हैं।
तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन को हम लोग जब बोले कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन क्या हो जाता है? अगर कोई रिलेशन है, डोमेन हाँ, अगर कोई दिखा हुआ है लेट आर बी अ रिलेशन, जब रिलेशन को बोलते हैं फ्रॉम ए टू बी बोलते हैं, ए से बी में गया हुआ है, ऐसा है। तो डोमेन ऑफ आर ए क्या हो क्रॉस बी जाए? हाँ, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ ए हाँ, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए। हाँ, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, यही होता है। हाँ, यस तो जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है इसका, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसको। डोमेन को अगर डिफाइन करने के तरीका में अगर पूछा जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? डोमेन ऑफ अगर आर है तो उसको अगर लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, और वहां पे क्या है? ए और बी दे रखा है, बिलोंग्स टू रिलेशन दे रखा है, ऐसे लिख सकते हैं। और वहां पे ये भी लिखना होगा कि बी बिलोंग्स टू बी है, तो यहाँ डोमेन हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम हम लोग डोमेन के साथ रेंज भी डिफाइन कर पाएंगे। रेंज क्या होता है? सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। सेकंड्स का हाँ, रेंज का मतलब क्या होता है? कि सेट ऑफ, सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ बी हाँ, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी, बी का सारा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, रेंज को तो ऑल दोज एलिमेंट लिख दिए, तो फिर कोडोमेन क्या होगा? अगर यहाँ पे ही कोडोमेन को डिफाइन करें तो? फंक्शनल रेंज बोल सकते हैं इसको हाँ, फंक्शनल रेंज यानी कि जो जिसकी फंक्शनल जरूरत रेंज। हमें है फंक्शन में कोडोमेन को यहाँ पे डिफाइन तो किया नहीं जा सकता। रेंज को बोला जा सकता है कि इट्स अ, रेंज क्या है? रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बोला जा सकता है, यस सर ये लिख सकते हैं। यही लिखा ही जाता है, लेकिन कोडोमेन फंक्शन में जब पढ़ेंगे तो सेट बी का सारा एलिमेंट को ही रेंज बोला जाता है। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन को क्यों नहीं डिफाइन किए थे? क्योंकि रिलेशन में ना कोई भी तरीका छोड़ते नहीं है, ऑल द एलिमेंट यूज कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग यूज करें ना करें, लेकिन कर लेते हैं। फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि फंक्शन में y बिलोंग्स टू अगर r है, तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि 3 काम करेगा। y बिलोंग्स टू r है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या काम करेगा यहाँ पे? y का वैल्यू कभी भी 3 हो पाएगा? नो नहीं हो सर पाएगा। तो 3 जो है वो हमारा कोडोमेन तो होगा, लेकिन रेंज नहीं बन पाएगा, क्योंकि y का यस वैल्यू 3 हमारा नहीं होता है। हमें 3 किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं है, रियल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ऐसा ही बोलना गलत हो जाएगा। √3 का स्क्वायर है वो। यस हाँ √3 का स्क्वायर है और √3 रियल नंबर है, वहाँ इंटीजर डाल देते हैं, इंटीजर डालना सही किसी रहेगा। भी इंटीजर होल हाँ, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास दिया रहा है, चले एक बात को असेंबली कर लिया जाए। एक रिलेशन है, ठीक है, एक्स है और एक्स क्यूब है। एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10 है, ठीक है। तो यस इस इसका डोमेन एंड रेंज बताओ तो। फाइंड डोमेन एंड रेंज। तुम्हारा घर कहाँ है? डोमेन सहरसा में है? नो सर बनगांव बनगांव कहाँ पड़ता है? सहरसा के सर 5 किलोमीटर अंदर अच्छा अच्छा, ठीक है, घर से ही कर रहे हो ना? यस ठीक है। सर तो डोमेन इस, इसमें हो जाएगा सर 2 3 5 7 हाँ, अगर डोमेन की बात बोला जाए तो क्या होगा? डोमेन को अगर ए से ही डिफाइन कर दो। एक मेरे को सर का ही टू फोन है। थ्री फाइव सेवन हेलो,
हाँ, ए क्या है यहाँ पे, अगर डोमेन लिए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 3 5 7 7 आ जाएगा। अच्छा, सवाल का जवाब दो, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? एक्चुअली बहुत लोग गलत देते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर? बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10 से आए हो इसलिए पूछ रहे हैं। having less than two common factors. लेस देन 2 कॉमन फैक्टर ना, लेस देन 2 कॉमन Less फैक्टर than तो oh no वो है दूसरा, less than नहीं, ठीक है, कॉमन फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, one and itself. Yes, 2 कॉमन फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ two होता है। common factors. One and itself. 2 फैक्टर्स होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे The ओनली number 2 फैक्टर, itself and one. वन एंड इटसेल्फ होना चाहिए। तो वन एंड इटसेल्फ से हमारा वन भी तो वन का वन फैक्टर है और इटसेल्फ भी वन फैक्टर है। दो फैक्टर नहीं होगा सर, नंबर तो सर सिर्फ एक ही है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है, मान सकते हैं इस चीज को, लेकिन हाँ डेफिनेशन में ही ना यहाँ लिखना चाहिए कि वन एंड इटसेल्फ और दोनों डिफरेंट होना चाहिए, वन Yes, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वन both नहीं are करते। specified. हाँ, स्पेसिफाई होना चाहिए कि डिफरेंट है। तो एक्स इज प्राइम नंबर, 2 का 4 हो, सॉरी 2 का 8 हो जाएगा, 8 27 125 125 और 343. 343 क्यूब और स्क्वायर सबका याद है? नो सर निकालना 26 का स्क्वायर क्या होता है? नो सर निकालना पड़ेगा। 676। 23 कोई का ट्रिक कोई ट्रिक सर? ट्रिक तो बहुत सारा है, ट्रिक में क्या है, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 होता है। देखो ट्रिक एक चाइनीज ट्रिक है कि 23 है ना, तो 3 3 जा 9 डाल दो, और 3 2 जा, ऐसे तो नहीं करते हैं वैसे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं, 3 3 जा 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का ना है, 3 2 जा 6 तो डबल लिख देते हैं 12, और इसको 09 लिखते हैं, हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, और 2 2 जा 04 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इतना सर माइंड में करना है? हाँ, माइंड में हो जाता है, जैसे कि 31 का है, 31 का स्क्वायर तो डायरेक्टली याद होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है ना 169 होता है, यस सर। तो इसका उल्टा लिख दो 961 हो जाएगा। वैसे 31 का स्क्वायर अगर करना है तो माइंड में नहीं करेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, 3 1 जा 3 होता है, इसका डबल कर दो तो 06 लिख देंगे दिमाग 31। में, और 3 3 जा 9 तो 961 हो जाएगा, देखो 961 हो गया, ऐसे 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 अगर ऐड होता है तो 961। ऐसे लास्ट डिजिट अगर 5 है तब आराम से हो जाता है, लास्ट डिजिट अगर मान लो 35 का स्क्वायर पूछा गया है, तो क्या करना है, 25 लिखना है, 5 का स्क्वायर और 3 का एक आगे वाला नंबर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1225 आ जाएगा। लास्ट में 25 होगा ही होगा। लास्ट में अगर 5 है तो 25 होगा ही होगा, जैसे 45 है तो 25 होगा, और 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे तो हम लोग एक क्लास 8 में ऐसे करके एक बॉक्स बना के ऐसे ऐसे वाला यस सर। किए ही होंगे। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो ऐसे तो बहुत है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है ना तो सिर्फ लोग मल्टीप्लाई ही करता है, हाँ सब का ये सब माइंड उतना भूल, थोड़ी चलेगा। ये सब भूल जाता है। तो शक होने लगता है अपने आप। हाँ हाँ, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो बोलेंगे लगेगा कि नहीं खुद से मल्टीप्लाई करना ही सही होगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये डोमेन आ गया, दिस इज डोमेन और दिस इज रेंज, रेंज। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, आगे आता है नंबर के बारे में बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ, वैसे एनसीईआरटी में तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर क्या था, रिलेशन फंक्शन ही था, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री था ना। यस सर, ट्रिगोनोमेट्रिक ठीक है, फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर देंगे, कभी नो ना सर, कभी तो। अब सीरीज में ही जाने दीजिए। नहीं नहीं, इस रिलेशन फंक्शन के बाद की बात बोल रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद पूछ लेंगे सर से और जो यस होगा कुछ नहीं। देखेंगे। ठीक है, अगर ए तुम्हारा एक रिलेशन दिया, जैसे कि ए पहले सेट दिया 1,2 है और हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ बन रहा है। ठीक है, एक रिलेशन है जो ए क्रॉस ए है, तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? 2 ही बनेंगे सर। हाँ 2। देखो, रिलेशन कैसे बन सकता है? एक तो होगा हमारा जो दोनों पाई हो जाए, दोनों खाली हो जाए, तो हमारा रिलेशन कुछ नहीं बनेगा। दूसरा होगा एक क्या होगा, एक क्रॉस ए का लगाया हूँ, ठीक है, तो एक 1,1 भी हो जाएगा। ये नंबर ऑफ रिलेशन लिख रहे हैं ये यस। पहला। फिर एक क्या होगा, एक 1,2 भी हो जाएगा। एक क्या होगा, 2,1 भी हो जाएगा। और एक क्या होगा, 2,2 भी हो जाएगा। और बनेगा 1,1 2,2 1,2 2,1 और क्या बनेगा? देखो, अब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अब इतने सारे तो तुम्हारे सिंगल में बने, डबल में कितना बनेगा? एक 1,1 ले लो, एक 1,2 ले लो, होगा। दूसरा क्या यस। होगा, डबल डबल को ना लो, ये सिंगल के लिए बनाया था। ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, चौथा रिलेशन, पांचवा। फिर यहाँ क्या बनेगा, 1,2 बने और 2,2 बने। इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कितना रिलेशन बनेगा? और बनाना है, देखो 2,1 ले लो और 2,2 ले लो, ये भी एक रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन बनते चले जाएंगे, कितने बनेंगे? 4। फोर, यहाँ ऊपर में तो पहले ही 5 बन चुका है, तब कहाँ से 4 खोल रहे हो? ये पहला रिलेशन है, दूसरा रिलेशन में सिर्फ 1,1 चला, तीसरा रिलेशन में 1,2 चला, चौथा रिलेशन 2,1 चला, पांचवा रिलेशन 2,2 चला, छठा रिलेशन है जिसमें दो पेयर लिए हैं, सातवां में 2 पेयर लिए हैं, इसमें 2 पेयर लिए। ऐसा होगा जिसमें 3 पेयर भी हो सकता है, ऐसा होगा जिसमें 4 पेयर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस। जैसे कि जैसे तुमको एक एग्जाम और देते हैं, 1,1 हो, 1,2 हो और 2,1 हो, इसमें क्या हो गया, 3 का पेयर हो गया। ये भी रिलेशन बताता है, एक क्रॉस ए के बीच में एक क्रॉस ए काम कर रहा है ना। तो देखो, इसका भी जानने का तरीका वही है जो कार्डिनल नंबर में था, वहां पे मिटाया नहीं है, पीछे वाले पेज पे है। तो 1,2 था ना, ए का वैल्यू क्या था, 1 और 2 लिया था, और ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तो हम लोग को रिलेशन बताना है ए क्रॉस ए का कैसे बनेगा। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि एक ए है और दूसरा भी ए है जिसमें 1,2 है, तो हमें फिल करना है। तो पहले वाले फिल करने का तरीका कितना है, सबसे पहले तो ठीक है। mn था, mn था तुम्हारा, नंबर ऑफ पेयर यस सर। कितने बन रहे थे तुम्हारा, क्या इसको बोला गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट नंबर ए ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ इनटू सेट बी, जो सेट बी नंबर दोनों ऑफ मल्टीप्लाई एलिमेंट, हाँ प्रोडक्ट। तो ये क्या हो रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, एलिमेंट तो नहीं लिखेंगे इसको, लेकिन यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ये था। तो जब जिस तरीके से सेट में पढ़ा था कि अगर 1 2 3 और 4 है, तो इसमें बनाने का कितने तरीके, कितने सबसेट्स बन सकते हैं? सबसेट बनने का तरीका क्या था, इसको 2 तरीके से ले सकते हैं, इसको 2 तरीके से ले सकते हैं, टू इसको दो, क्या पावर मतलब या तो ले या तो ना ले, या तो ले या तो ना ले। तो इस m में और n है, तो mn तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो mn में क्या है, या तो ले या तो ना ले, 2 पावर mn। 2 पावर mn हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर यस। ऑफ क्या हो जाएगा, सबसेट्स ही बोलो इसको, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए बोल सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पावर mn हो जाएगा। ठीक है, यस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 2 पावर 4, दैट इज 16। 16। हाँ, तो 16 आएगा टोटल। ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, इसको ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। ठीक है, ऐसे कितने आएंगे, 2 पावर mn आएगा।
अगर एग्जाम्पल एक और लेकर के देखते हैं, वैसे तो एक ही एग्जाम्पल काफी है। वैसे अगर a का वैल्यू 1,2 है और b का वैल्यू 3,4,5 है, तो यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने आएंगे? कितने आएंगे? 2 पावर 2 into 3, दैट इज 2 64। पावर 6 आएगा, 64। इतने रिलेशंस बनेंगे। अब सिंगल सिंगल लो, डबल डबल लो, ट्रिपल ट्रिपल लो, 1,3 लो, 1, हाँ ठीक है। किसी भी सर एग्जाम में लिखने नहीं बोलेगा टोटल? नहीं, लिखने के लिए नहीं बोलेगा। लिखने के लिए अगर बोलेगा ना तुम्हारा, अगर स्कूल एग्जाम में पूछेगा भी, तो हो सकता है वो यही छोटा वाला ही होगा। इतना तक पूछ सकता है, 1,2 और 1,2, एक क्रॉस ए का पूछ सकता है जिसमें दो दो एलिमेंट हो। क्योंकि इसमें यहीं पे तुम्हारा देखो ना 16 बन रहा है, 16 बार बैठ के लिखोगे क्या? एक ही क्वेश्चन। दो एग्जाम का मतलब होता है बच्चे को बारे में समझना कि वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। ये नहीं पूछ जाना यस। चाहता है कि हाँ, कि पूरा बैठ के करे। 10th किस बोर्ड से थे तुम? सीबीएसई। चलिए, तो सीबीएसई तो और ऐसा नहीं करता है। बहुत पहले बिहार बोर्ड में हुआ करता था कि पहले पेज भरना होता था, अब तो बिहार बोर्ड भी अच्छा हाँ। हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है जो फंक्शन है। फंक्शन को जानेंगे ना तो हर चीज के बारे में समझ पाएंगे। फंक्शन भी क्या है? इट इज रिलेशन। ये क्या है? इट इज अ रिलेशन ही है। रिलेशन किसके बीच में? ठीक है, किसके बीच में है? ए सेट ए एंड और बी। सेट बी। हाँ, बिटवीन सेट एंड बी, बिटवीन सेट ए एंड सेट बी है। लेकिन यहाँ सेट और सेट भी डिफाइन नहीं किए हैं। इससे पहले ये बारे जानते हैं कि फंक्शन पहले कहते हैं किसको। तो इसको समझाते हैं अच्छे से, समझना। ठीक है, फंक्शन समझे हो या नहीं समझे हो, एक बार हम समझाते हैं अच्छे से। ये मान लो सेट ए है तुम्हारे पास और सेट बी है, इसमें रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। रिलेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेट ए में से कोई भी एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट बी का हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे वहां 1, 2, 3 एंड 4 है, और यहाँ ए बी सी और डी ई है, मान के चलो। तो हम लोग क्या करते थे कि रिलेशन में सब में। किसी को, 1 को किसी से भी ले सकते थे, 2 को किसी से भी ले सकते थे, कितने बार भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ सेट सेट फंक्शन में क्या बोलता है कि सिंगल एलिमेंट जो एक्स का है ना, वो किसी एक ही एलिमेंट वाई को चूज करेगा, उससे ज्यादा को एक ही नहीं इमेज चूज होगा कर। हाँ उसका, हाँ इमेज वर्ड है तो एक ही इमेज बन सकता है, उसके आगे कोई इमेज उसका नहीं नहीं होगा। बनेगा। जैसे कि 1 के साथ अगर हम उसमें से ए बी सी डी में से कोई भी एक ले लिए, तो उसके बाद हमारे पास कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हम लोग अब उसको यूज नहीं कर सकते 1 को। जैसे तुमको अगर मन है 1 को किसी के साथ यूज करने का, तो एक बार यूज कर लो। 1 को बी के साथ किया, अब 1 को आप किसी के साथ यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बी के लिए नहीं है। बी के लिए बी हम किसी लोग, से भी दूसरा बी के लिए 3 को भी दूसरा बी भी से आ जाता। दूसरा भी ले सकते हैं, या हो सकता है सबके लिए बी ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 को डी के साथ ले सकते हैं। अच्छा, फंक्शन में एक और चीज है कि जो सेट ए का एलिमेंट है ना, वो कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ खाली फोर नहीं अगर रहे। है तो 4 अकेला नहीं बैठा रहेगा, उसके साथ उसका एक पेयर बनना ही पड़ेगा। लेकिन वही सेट बी के साथ नहीं है। सेट बी के साथ मान लो खाली फोर रह सकते हैं। फोर को हम सी के साथ दे दिए, तो यहाँ ए और ई क्या हो गया? बेचारा अकेला रह गया। खाली। तो यहाँ यानी ए और फंक्शन के लिए जो कंडीशन था वो अप्लाई नहीं हुआ है। दोनों। रिलेशन के लिए जो था हाँ कंडीशन, रिलेशन। वो रिलेशन में था कि हम लोग ले ना ले फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फंक्शन में है कि सेट ए का सारा एलिमेंट लेना ही लेना है, चाहे सेट बी का लो या ना लो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, और दूसरा इसमें क्या है कि सबका एक यूनिक हमारा इमेज होना चाहिए। ये नहीं कि 1 के साथ ए भी लगा दिए तो यूनिक इमेज तो नहीं रहा, एक के लिए दो दो इमेज बन गया। ठीक है, यस। तो यहाँ पे दो चीज को एकदम गांठ बांध करके फंक्शन का डेफिनेशन में रखना होता है कि पहला वाला कि कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, दूसरा एक के लिए एक ही इमेज होना चाहिए। तो अगर इसको डिफाइन करते हैं तो इसको, अच्छा इट इज अ रिलेशन के जाए इसको लिख दो स्पेशल रिलेशन। ये एक स्पेशल रिलेशन है। रिलेशन तो कितना भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग इसको मानते हैं कि लेट ए एंड बी
आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, ठीक है। पहले मानना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रियल नंबर की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि देन अ फंक्शन, एक फंक्शन है जिसको एफ से डिफाइन करते हैं, वो क्या है, एक रूल है हमारा, क्या बताता है, एक रूल बनाता है दैट क्या करता है वो, दैट असाइन असाइन करता है, देता है एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एग्जैक्टली वन एलिमेंट y, y मतलब सेट b, ठीक है, y इन सेट b टू ईच माने प्रत्येक, 1 2 3 4 सेट ए का सारा एलिमेंट को, प्रत्येक एलिमेंट को, एक each एलिमेंट, इसको x ले लो, x इन सेट ए, ठीक है, इसको बोलते हैं, और इट इज, छोड़ो, और इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज से जो हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, मैपिंग कहा जाता है। मैपिंग का मतलब ही मैपिंग। फंक्शन होता है, और इसको डिफाइन कैसे कहता है, एफ ए टू बी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और यस। इसी में सेट ए को हम लोग, एलिमेंट ऑफ सेट ए को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को क्या बोला जाता है, डोमेन, और इसके एलिमेंट को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। सर ए बी को, ए और ई को क्या कहा जाएगा इसमें? ए और ई को कौन सा, जैसे सर सेट बी में ए और ई का यूज नहीं हुआ, नहीं तो वो क्या है, देखो जो वो यूज भी हो गया, कोडोमेन जो कहलाएगा। यूज हो गया वो रेंज हो जाएगा, और जो यूज नहीं हुआ वो सारा कोडोमेन के अंदर आएगा। कोडोमेन का मतलब है ठीक। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अच्छा ठीक है सर। हाँ मतलब रेंज भी, मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ हाँ, जैसे कोडोमेन। जैसे यहाँ लिखते हैं, डोमेन का मतलब क्या है, ईच एलिमेंट सेट है। ऑफ सेट ए। कोडोमेन का मतलब क्या हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। और रेंज का क्या होगा, दी एलिमेंट्स असाइन टू सेट ए, जो सेट ए के साथ असाइन हुआ है उसको बस रेंज बोलेंगे। तो यहाँ से एक चीज और रेंज। वर्ड, रेंज इज क्या है, सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, इस चीज को ध्यान देंगे। तो इसको अगर कोई ग्राफ दिया रहे तो उसको ध्यान से देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है। अगर ये ऐसे करके गया है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, नेक्स्ट पेज पे जाओ कि लिख रहे हो, सर लिख रहे हैं। लिख लो। देखो फंक्शन में बहुत सारा टॉपिक है, फंक्शन में जैसे कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फैक्टर क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन हो गया, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ये सारा कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि लॉगरिथम एक अलग से ही चैप्टर बन जाता है फंक्शन के अंदर। लॉग सर ये क्या है? कौन सा, वो ए। देन अ फंक्शन, एक देन अ फंक्शन, एफ एन लिखते हैं फंक्शन को यहाँ डिफाइन, एफ और उसके ऊपर अगर एन करके डैश दे दो तो उसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है। फिर फंक्शन में बहुत सारा टाइप होता है, फिर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, और कौन सा फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रा में और कौन सा, लीनियर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो गया। Yes.
स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट पेज कर देंगे। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, बट देखो यहाँ पे अगर कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तुम बताना कि वो सब फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, अगर बताओ, ये तुम्हारा 0 है, ये y है, ये x है, 0 x और y है, ये x है, ये 0 है, y है। तो थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, ऐसे एक सर्किल ही ले लो ना। देखो इसमें अगर कैसे पता चलेगा, तो हम लोग पता करने का तरीका क्या है कि ये हमारा जो है ना, ये लाइन क्या बताता है, x बताता है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। हाँ, ये x बताता है। तो देखो हमारा अगर यहाँ x का वैल्यू 1 है, तो हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल रहा है जो y का वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पे। फिर x का वैल्यू का 2 है तो यहाँ भी y का वैल्यू बता रहा है, यहाँ 3 है तो y का वैल्यू बता रहा है। हर जगह हर x के लिए हमारे पास क्या है, y का वैल्यू है, क्योंकि ग्राफ बन रहा है यस तो y का वैल्यू के बिना ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ बनने का मतलब है कि यस। x और y, तो यहाँ बन रहा है। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि सारे x के लिए हमारे पास y है, और कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए दो दो y का वैल्यू है। यही दोनों चीज देखना होता है कि सारे x के लिए फुलफिल हो और किसी भी x के लिए दो दो y ना हो। तो यहाँ दिख रहा है कि हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस लेंगे y एक्सिस के अलोंग। कहीं भी दो जगह कट करता है तो नहीं होगा। जैसे तो ऐसे ऐसे फंक्शन कर नहीं। ऐसे ऐसे पैरेलल लिए तो देख रहे हैं कि हर एक एक्स के लिए क्या है, एक ही y है। तो ये हमारा फंक्शन है। उसी तरह यहाँ भी लेंगे तो क्या दिख रहा है, फंक्शन। फंक्शन है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मान लो ग्राफ, ऐसा ही बनता है। अगर लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं यहाँ कि ऐसे ऐसे करने से दो दो, अगर मान लो यहाँ दो। थ्री थ्री है तो यहाँ 9 आ रहा होगा, और यहाँ मान लो -9 आ रहा है। ठीक यस। है, तो ये क्या है, हमारा फंक्शन नहीं है। नहीं है। और यही चीज और दिख रहा है कि हमारा x का सारे वैल्यू को काउंट नहीं कर रहा है। अगर हम लोग x का, अगर हम लोग यहाँ पे सबके लिए एक चीज लिखते हैं, कि एक फंक्शन है f डिफाइन हो रहा है R टू R का मतलब क्या होता है, ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर को जा रहा है। तो देखो ये ग्राफ तो नीचे जाएगा तो इधर जब बढ़ते चला जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि ये और रियल नंबर को टेंड कर रहा है, मतलब ये जो सेट ए है, डोमेन है, वो उसको फुलफिल कर रहा है। ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, मतलब सारे एक्स को फुलफिल कर रहा है। लेकिन इधर जो पार्ट है, ये पार्ट है इधर, ये पार्ट जो एक्स फुलफिल का नहीं है, कर। वो उस एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है वहां पे हमारा। यहाँ पे जो एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। और उसी तरह हम लोग यहाँ अगर पैरेलल ऐसे लेते हैं तो क्या दिख रहा है, ऐसे ऐसे कि दो दो जगह दो बन दो रहा है। वैल्यू। ये सर्किल बन रहा है, तो सर्किल एक फंक्शन नहीं होता। ये भी एक फंक्शन हमारा नहीं है, ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं होने का रीजन क्या है कि y एक्सिस के पैरेलल लेके देखो, अगर दो जगह कट करता है दो तो वैल्यू कट गया। तो फंक्शन नहीं नहीं है। है, अदरवाइज वो फंक्शन होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो हमारा डोमेन पे, डोमेन ही अगर डिफाइन होगा कि आर तक है और यहाँ आर काम ही नहीं करेगा तो भी फंक्शन नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, वो भी फंक्शन नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे पास यही फंक्शन में दिया हुआ है, यही वाला दिया हुआ है, R टू R है, और तुम्हारे में एक ऐसे दिया हुआ है, उसका ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन है क्या, बताओ तो, ध्यान से सोच के बताना। नहीं। फंस गया ना, ये फंक्शन है। देखो इतने सारे x वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या है, 0 है। इतने सारे x वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 है। ग्राफ को मैंने यहाँ लाइन खींचा था, ध्यान से देखते तो, ये फंक्शन है अब बस। हाँ,
लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या हमेशा 0 आ रहा है, ठीक है। यस आगे आ गया समझ में? यस ठीक है। फंक्शन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा तुम्हारा टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हम लोग आते हैं। और वैसे वहाँ क्वेश्चन तुमको भेज दिए हैं, वो तुम देखना। और रिलेशन का क्वेश्चन भी, हाँ सेट्स का, रिलेशन का भी कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन तो रिलेशन में आएगा नहीं बिना फंक्शन का। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जेरिफ फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, जेरिफ, मॉडुलस और लॉगरिथम। कल 3 चीज को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने हैं। लॉगरिथम में मुझे लगता है 1 दिन पूरा लग जाएगा, लॉगरिथम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका एक अलग से तुमको पीडीएफ भी डाल के भेजेंगे, उसमें लगभग नहीं तो 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।